तो जो आज हमारा टॉपिक है बात करने का वो है कि जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं एलएसी के करीब, जो आर्मी प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और उसके पीछे कौन गलत इंसान है या कौन सा गलत कंट्री है। इंडिया का चाइना के साथ पॉलिटिकल मुठभेड़ या कहें कि बातों में मुठभेड़ तो चल ही रहा है, नेपाल को लेके या कोविड-19 को लेके। इस बीच एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, चाइना ने जो ऑक्यूपाइड किया है कश्मीर में, वहाँ पर भी आर्मी प्रैक्टिसेस बढ़ गई हैं चाइना की। और उसके पीछे का ये कारण है कि इंडिया ने अपने बॉर्डर पे एलएसी के रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। ले जानते हैं कि एलएसी का ये विवाद है क्या। ये जो दिख रहा है ये इंडिया के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये चाइना के हिसाब से, ये इंडिया का चेक पोस्ट होना चाहिए और ये चाइना का। लेकिन ये जो F8 है ये इंडिया के हिसाब से उसका ओरिजिनल चेक पोस्ट था और ये जो F4 है ये चाइना के हिसाब से इंडिया का नया चेक पोस्ट है और ये बीच का हिस्सा दोनों यूज़ करते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। हुआ क्या था 1962 में जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी, तो जो इंडियन आर्मी एलएसी पे तैनात थी उसे कारगिल भेजा गया था और इसका उठाकर चाइनीज़ आर्मी ने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल को F8 से F4 पे लाके छोड़ दिया। तो अब हिसाब से हमारी नई लाइन ऑफ कंट्रोल 4 थी और इंडिया इस पे ही रोड बना रही थी। मैं आपको कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाना चाहता हूँ जो कि इंडियन रोड्स की हैं, वो इंडियन रोड्स जो इंडियन गवर्नमेंट अपने बॉर्डर एलएसी के पास बना रही हैं। अब इससे क्या हुआ कि चाइना इस कंस्ट्रक्शन से बहुत नाराज़ हो गया क्योंकि उनको अंदर घुसने का मौका नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने एलएसी के पास अपनी आर्मी प्रैक्टिसेस चालू कर दी। अब चाइना क्या कर रहा था, चाइना अपनी आर्मी को लेके, अपनी बड़ी आर्मी को लेके एलएसी की तरफ आ रहा था। यह है कुछ सैटेलाइट इमेजेस जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो उन्होंने टेंट्स और बंकर्स बनाए एलएसी के पास अपनी आर्मी के लिए। इतना ही नहीं, चाइना इतना चालाक था कि वो अपने ट्रूप्स को सैंड के ट्रक या रेती के ट्रक में ला रहा था। अब हमारा इंडिया कहाँ है इसे छोड़ सकता था, तो इंडिया ने इसका जवाब दिया और इंडिया भी अपनी आर्मी, अपनी बड़ी आर्मी को एलएसी के पास लाने लगा। लेकिन चाइना को रुकना पड़ा, उन्हें भी अपनी आर्मी वापस लेनी पड़ी क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेशर में थे के द्वारा, क्योंकि वो एक सोर्स बन चुके थे कोविड-19 का और वो इस इल्ज़ाम को नकारते थे। अब हो क्या रहा है इस विवाद पर कि दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया और चाइना के मेजर जनरल्स आर्मी के मीटिंग कर रहे हैं इस मैटर को ख़त्म करने के लिए और इस विवाद पर सेवरल मीटिंग होगी। लेकिन इस सब का यही एक नतीजा निकला कि इंडिया ने वापस से शो कर दिया कि वो टॉलरेट करने वाला नहीं है। देखते रहिए मेरा चैनल और अपडेट्स के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।